₹2000 का हेडफोन लिया था। मैंने घर पे ₹200 बताया था। मम्मी ने ₹250 दे के हेडफोन ले लिया और बोली दूसरा ले लो और 50 का कुछ खा लेना। अमीर आदमी शादी करके तुरंत घूमने चला जाता है, जबकि गरीब के पीछे 6 महीने तक टेंट वाला लगा रहता है। भैया 15 प्लेट, 6 जग, 20 चमचे कम है, जल्दी पूरे कराओ। लड़का तुम्हारा दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चुम न ले मेरे कदमों की मिट्टी को, इसलिए ये निशान मिटा रहा है। लड़का ओ अप्सरा की रानी, आगे गोबर पड़ा है। लड़की उई माँ। दुनिया में सबसे लड़ाई करो, लेकिन बहन से लड़ाई कभी ना करो, क्योंकि लड़ाई पहले खुद करेंगी और बाद में पापा से भी कुटवा देंगी। शादी का लड्डू खा के वही पछताते हैं जिनका ध्यान अपने लड्डू को छोड़ के दूसरों की काजू कतली पर होता है। डॉक्टर तुमने फिर समोसे खाए, जबकि मैंने घर का खाना खाने को बोला था। बिहारी समोसे वाले से हमारे घर जैसे ही संबंध है डॉक्टर साहब। चुटकुलों के बीच में एक सवाल, ऐसा कोई शब्द बोलो जो उल्टा या सीधा बोलने पर एक ही मतलब हो। जवाब कमेंट करके बताओ। हम भारतीय आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करते। हम तो सोते हुए व्यक्ति से भी पूछ लेते हैं, भाई सो रहे हो क्या? स्कूल प्रिंसिपल सब बच्चों से 100 रुपए जमा करा लो। शिक्षक सब बच्चे कल 200 रुपए लेकर आएंगे। बच्चा माँ कल स्कूल में 500 रुपए जमा कराने हैं। माँ सुनिए जी, कल स्कूल में 1000 रुपए जमा कराने हैं। पापा कोई ज़रूरत नहीं कल स्कूल जाने की। दामाद अपने ससुराल में एक बाबा का प्रवचन सुनने गया। बाबा बोले जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करो। उसकी सास और बीवी ने हाथ उठाया, मगर दामाद ने नहीं उठाया। बाबा ने दामाद से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? दामाद ने जवाब दिया, बस ये दोनों चली जाए तो मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। बाबा जी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपने टीम में जल्दी शामिल करो। एक कड़वा सच, भरोसा टूटने की आवाज़ भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफ़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक पंडित पति ने करवा चौथ की शाम को पत्नी से गलती से हड़बड़ी में बोल दिया, जल्दी पूजा करो, 2-3 जगह और जाना है। उसके बाद से पंडित पति जी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सूरज सर छुट्टी पे चल रहे हैं, उनकी जगह वर्षा मैडम एक्स्ट्रा क्लास ले रही है, जबकि उनका कोर्स पूरा हो चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बच्चों के डायपर की तरह होती है। हुआ चाहे कुछ भी ना हो, पर हर 5 मिनट में एक बार चेक करना ही पड़ता है। इस दुनिया का सबसे लाचार, बेचारा, पीड़ित और शोषित प्राणी वह है जिसकी गर्लफ्रेंड उससे रिचार्ज करवाने के बाद भी उसको मिस कॉल ही देती है। एक लड़का अपने दोस्त से, यार तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड कैसे है? दोस्त, यार मैंने एक लड़की से प्यार किया और उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मेरे दिल का हर टूटा हुआ टुकड़ा अलग अलग लड़की से प्यार जो करता है। मेरे व्हाट्सएप पे एक बंदा इतनी सैड शायरी सेंड करता है कि अब तो मैं भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मिस करने लगा हूँ। एक छोटी सी ख्वाहिश, काश कोई हमारे पास भी आता और हमसे कहता, यह लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। एक मॉडर्न लड़की और सिविल इंजीनियर लड़का डेट पे गए। लड़के ने कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रखी थी और सोच रखा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे प्रपोज भी कर दूंगा।
डेट पे मिलने के थोड़ी देर बाद लड़की ने शर्माते हुए पूछा, ये प्यार क्या होता है? लड़के ने सोचा इम्प्रेशन जमाने का यही सही मौका है। उसने जवाब दिया, प्यार का रिश्ता इंसानों में वही होता है जो सीमेंट और रेत के बीच पानी का होता है। पर्च करो। लड़का है सीमेंट, लड़की है रेत, प्यार पानी। अब अगर सीमेंट और रेत को आपस में मिला दिया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, लेकिन अगर इसमें पानी मिक्स कर दिया जाए तो कोई इनको जुदा नहीं कर सकता। लड़के का यह जवाब सुन लड़की हंसते हुए बोली, कमीने, तू शक्ल से ही मुझे मजदूर लगता है। पप्पू एक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। बॉस, सबसे पहले मैं तुम्हारी इंग्लिश चेक करूंगा। चलो गुड का विलोम शब्द बताओ। पप्पू बैड, बॉस कम, पप्पू गो। बॉस अगली, पप्पू पिछली, बॉस पिछली, पप्पू अगली, बॉस शट अप, पप्पू कीप टॉकिंग, बॉस ओके नाउ स्टॉप ऑल दिस, पप्पू ओके नाउ कैरी ऑन ऑल दिस। बॉस अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, पप्पू अबे बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। बॉस अरे यार, पप्पू अरे दुश्मन, बॉस गेट आउट, पप्पू कम इन, बॉस ओह माय गॉड, पप्पू ओह माय डेविल। बॉस श्श, पप्पू हुर्र, बॉस मेरे बाप चुप हो जा, पप्पू मेरे बेटे बोलता रहे, बॉस यू आर रिजेक्टेड, पप्पू आई एम सिलेक्टेड, बॉस प्रभु आपके चरण का है, पप्पू बस कन कन में मेरे चरण है, बॉस शॉक, पप्पू रॉक। दोस्तों, एक कड़वा सच, किसी से खाली वक्त में बात करना और किसी के लिए वक्त खाली करके बात करना बहुत फर्क है। रिक्शा वाले का लड़का सिल्वर मेडल लाया, रिक्शा वाले का बेटा IAS बना, रिक्शा वाली की बेटी के 99% आए। ऐसी खबरें पढ़ पढ़ के अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि पापा आप ही रिक्शा ले लो। मास्टर बोला, बताओ देश के सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहाँ पाए जाते हैं? बंटी बोला, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में। उसके बाद दे थप्पड़ ही थप्पड़। आजकल जिन लड़कों को गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, उनका सिर्फ एक ही स्टेटस होता है, प्राउड टू बी सिंगल। एक कुंवारे ने विज्ञापन दिया, मेरी शादी करवाओ नहीं तो मैं मोदी बन जाऊंगा। कांग्रेस वाले 100 लड़कियां लेके पहुंच गए। खौफ इसको कहते हैं। एक माँ ने अपने बच्चे के पैर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे इस कैप्शन के साथ पोस्ट की, ऐसा लगता है किसी ने चलना सीखा है। तुरंत उसकी सास ने कमेंट किया, लगता है किसी ने काफ़ी समय से फर्श साफ नहीं किया है। मुझे तो डर लगने लगा है कि मेरे मोहल्ले के मर्द मिलके कहीं मुझे पीट न दे। चलन की वजह से इधर मैं अपने घर की बालकनी में झाड़ू लगाता हूँ, उधर सबके घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं एक दुखी पति की कलम से। मैडम बोली, बच्चों मैं जो भी पूछूं तुम उसे अंग्रेजी में बताना। मैडम एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए बोली, अपना नाम बताओ। लड़का बोला, ब्लैक लायन। मैडम क्या मतलब, हिंदी में बताओ। लड़का, कालू। मैडम बेहोश। पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, आज से तुम्हारा खेलना और मोबाइल देखना बंद। बेटा बोला, ये 100 रुपये पकड़ो और इस बात को यही दबा दो। बाप बेहोश हो गया। एक शराबी वकील के पास गया और बोला, मैं रोज सरकार के मान्यता प्राप्त ठेके से शराब लेता हूँ जिस पे GST भी कटता है, और इस तरह मेरे द्वारा खरीदी गई बोतल से टैक्स के रूप में जो पैसे जाते हैं वो देश के विकास में काम आते हैं। लेकिन मेरी पत्नी मुझे शराब ना खरीदने व ना पीने के लिए दबाव डालती है, मारती है और झगड़ा भी करती है। क्या मैं अपने पत्नी पे सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के अपराध में जेल भेज सकता हूँ?
अब वकील बार बार ये सोच के बेहोश हो रहा है कि इस बेवड़े के दिमाग में ऐसा जबरदस्त आइडिया आया कहाँ से। एक कड़वा सच, अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अरेंज मैरिज में तलाक बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो अपने मर्जी से शादी न कर सका वो तलाक क्या खाक देगा। जब एक एक मिनट कीमती हो तो उस समय एक जूता बेड के नीचे चला जाएगा, पैर में मोजा फंस जाएगा और तो और जींस भी पैरों में फंस फंस के आने लगती है। महिला जल की तरह तरल व शीतल होती है और पुरुष मिट्टी की तरह ठोस व रूखा होता है, और जब इन दोनों की शादी होती है तो कीचड़ हो जाता है रे बाबा। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर बोला 24 घंटे। आदमी बोला, बाप रे वो कैसे? कंडक्टर बोला, देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। आदमी ये सुन बेहोश हो गया। जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी, जिनकी प्रेम कहानियां अमर हुई। मुमताज शाहजहां की 8वीं बीवी थी, जिसको वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी, जिसको वो बेहद चाहता था। इतिहास गवाह है, किसी ने अपनी पहली बीवी से सच्चा प्यार ही नहीं किया। एक बार एक भारतीय परिवार छुट्टियों में घूमने के लिए विदेश गया हुआ था। जगह जगह कार से घूमते हुए पूरा परिवार एक राज्य मार्ग से गुजर रहा था। तभी एक स्थानीय महिला ने अचानक देखा कि जिस कार में भारतीय परिवार यात्रा कर रहा था, उसकी खिड़की में से एक वृद्ध सज्जन ने अपना सिर बाहर निकाला और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। उसने अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद कर लिया तथा तत्काल एम्बुलेंस सेवा के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही मिनटों के भीतर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस दनदनाती हुई मौजूद हो गई। बुजुर्ग पिता को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाया गया और ऑक्सीजन शुरू कर दी गई। परिवार को उन सेवाओं के लिए 3 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। सदमे का शिकार पुत्र पिता से लड़ने लगा और बेहद गुस्से में बोला कि ये विदेश है, बनारस नहीं। तुमको क्या जरूरत थी पान खा के बाहर थूकने की? 2 साल पहले परिवार में शादी के जबरदस्त दबाव के चलते मुझे शादी के लिए एक सुंदर लड़की से मिलवाया गया। मिलने के बाद लड़की ने मेरी प्राइवेट नौकरी को लेके नापसंद करते हुए मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने नाराज होते हुए उसे बोला कि तुम गलती कर रही हो, देखना 2 साल बाद मेरी यही नौकरी और मुझे कितना ऊपर ले जाएंगी। पर उसने मेरा कहा नहीं माना। आखिरकार 1 साल बाद उस लड़की की शादी हो गई, जो होनी ही थी 2 साल बाद। मैंने उसी खूबसूरत लड़की को उसके पति के साथ ब्रांड न्यू BMW कार में एक ट्रैफिक सिग्नल पर देखा। उस समय मैं अपनी बाइक को किक मार रहा था, क्योंकि उसकी बैटरी काम नहीं कर रही थी। उसने अपनी कार से मेरी तरफ देखा, लेकिन हेलमेट पहने होने से वो मुझे पहचान न सकी और दूसरी तरफ देखने लगी। उस समय मुझे हेलमेट की अहमियत का एहसास हुआ, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट हमेशा अवश्य पहने, जो आपको सर उठा के जीने की राह दिखाएगा और कभी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होने देगा। एक बात और, सिर्फ फिल्मों में ही आशिक 2-3 साल में करोड़पति बन जाते हैं। असल जिंदगी में 2-3 साल से ज़्यादा कुछ नहीं बदलता। बस पुरानी स्प्लेंडर बाइक से नई पैशन प्रो बाइक तक ही बदलाव हो पाता है। प्लीज़ यूज़ हेलमेट।